नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। सरकार ने एक और बड़ी गलती कर दी। वो दिन दूर नहीं जब भूमिहार ब्राह्मण भी घर वापसी कर लेंगे। ये जान लीजिए, घर वापसी से अर्थ आप समझिए, जैसे आज कोई दल छोड़ के किसी दूसरे दल में जाता है और 5 साल 10 साल बाद जब वापस उस पार्टी में मिलता है तो कहा जाता है कि हमने घर वापसी किया है। और पार्टियां भी कहती है कि ये तो पहले से ही हम लोग के थे, घर वापसी इन्होंने किया। तो इतना भी मत छेड़िए, इतना भी परेशान मत कीजिए कि वो चोटिल हो जाए, आहत हो जाए और आहत होकर जो है फिर वो घर वापसी करने लगे। तो जान लीजिए कि शुरुआती दौर से जो सवर्ण है किनके कोर वोटर रहे हैं। ये भाजपा को कतई नहीं भूलना चाहिए, कतई नहीं। अब बताइए, कल बिहार के उप मुख्यमंत्री ने सदन के अंतिम दिन फरमान सुना दिया सरकार की ओर से कि सरकारी दस्तावेजों में जो है अभिलेखों में भूमिहार और ब्राह्मण को अलग अलग करके लिखा जाएगा। ये एकदम भ्रम फैलाने वाले नाम है, भ्रम फैलाने वाली स्थिति है। अरे भाई, ये तय करने वाले, चाहे इस पर फैसला लेने वाला सरकार कौन होता है बताइए। भूमिहार और ब्राह्मण एक सिक्के के दो पहलू हैं, समझिए। जीने का तौर तरीका, संरचना और बाकी चीजें अलग हो सकता है, लेकिन आप जो है व्यक्तिगत तौर पे अलग नहीं कर सकते हैं। भावनात्मक तौर पे जो जुड़ाव है उसको आप अलग नहीं कर सकते हैं। अब दूगो हाथ है, दोनों अपन अपन काम करता है। एगो को दाहिना बोला जाता है, एगो को बामा बोला जाता है, लेकिन है तो एक ही शरीर का अंग। उदाहरण समझिएगा, हम ज्यादा डीपली उदाहरण नहीं समझाना चाहते हैं। तो आप अगर ऐसा कर रहे हैं, चाहे सोच रहे हैं, तो ये जान लीजिए कि सरकार के लिए ही आने वाले समय में संकट की घड़ी पैदा हो सकती। पूर्व डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने क्या कहा, ये कतई नहीं हो सकता है। ये जान लीजिए, जो पुराने खतियान है, नाम है, आप उसको कैसे मिटाएंगे, कैसे हटाएंगे? ये संभव नहीं है। जो पहले से था वैसा ही रहेगा। जो बात है सो साफ है। और उन्होंने ये भी कहा है कि हमने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है और फिर करेंगे, बात रखेंगे कि सरकार कम से कम इस मामले में अपनी भूमिका अदा न करे। ये तो सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है पूरा एकदम बढ़ चढ़ के कि जैसे कैसे ब्रिटिश राज में फूट डालो और राज करो की राजनीति आ रही थी। नहीं होता था, रणनीति बना बना के भाई इनका इनका से लड़वा दीजिए, इनका इनका से लड़वा दीजिए, उसके बाद जो है अपना मलाई चाटिए। तो नहीं होना चाहिए। जीवेश मिश्रा कुमार वरिष्ठ नेता है, सदन में खड़ा होकर उन्होंने कहा कि ये कतई उचित नहीं। विशाल प्रशांत सुनील पांडे के पुत्र है, तराड़ी से विधायक है, उन्होंने तो भाई एक कदम आगे बढ़ के कहा कि हुजूर, इससे तो अच्छा रहेगा कि भूमिहार और ब्राह्मण को अलग करने की जो आप लोगों ने सोच रखी है और जो आपने कहा है, शेड्यूल टाइप में डाल दीजिए। अनुसूचित जनजाति, चाहे जो भी पिछड़ा कोटा है आपके पास, उसमें भूमिहार और ब्राह्मण को डाल दीजिए। यही बढ़िया रहेगा, यही उचित रहेगा। अरे भाई, क्या हो रहा है? हमको तो कुछ समझ नहीं लग रहा है इस राज्य में। और खासकर जहां जिस देश में हिंदुत्व की बात हो रही होती हो, जहां हिंदू राष्ट्र बनाने की चर्चा हो रही होती हो, सत्ता में भाजपा आई तो किस नाम से आई आप जानते हैं। जब आप हिंदुत्व की बात करते हैं तो फिर कैसे आप इस चीज को जस्टिफाई कर पाएंगे कि इस समाज को इससे अलग कर दीजिए, इस समाज से इसको अलग कर दीजिए। हमको लगता है
कि एक बार पुनः विचार सरकार जरूर करेगी इस पर, और अब तक जो है इन समाजों को कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है, तो शायद सरकार को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरी खबर, नीरज कुमार एमएलसी जेडीयू के कद्दावर नेता, ओह उनका बयान सुनते हैं ना एकदम दिमाग झंझना जाता है। एकदम ऑथेंटिक बात बोलते हैं, फैक्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर, समझ जाइए। उन्होंने तेजस्वी यादव पर सवाल खड़ा किया, राबड़ी देवी पर सवाल खड़ा किया, तो लोग सोचेंगे कि भाई विपक्ष में है तो पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है, लेकिन नीरज कुमार ने पवन सिंह के ऊपर भी सवाल खड़ा किया और कहा कि विधान परिषद और लोकतंत्र का जो मंदिर है वो पेंशन लेने की जगह नहीं है, पवन सिंह को आना चाहिए। क्यों नहीं आए, क्या कर रहे थे? अगर किसी निजी कार्यक्रम में थे तो ये सभापति को बताना चाहिए था। ऐसा थोड़ी होता है कि एमएलसी बन गए और एको दिन सदन में नहीं आए। 3 बार सदन छोड़े तो पेंशनों से मुक्ति पा लीजिएगा, ये जान लीजिए। बहुत कुछ नीरज कुमार ने जो है पवन सिंह को लेकर कहा है। पवन सिंह ठहरे भाई सेलिब्रिटी व्यक्ति, लोकप्रिय आदमी, तो उनको तो चलिए खैर क्यों बने हैं नहीं बने हैं, एक तो भाई वो चाहिए ना, पिलर जब तक नहीं रहेगा घड़ा कैसे खड़ा रहेगा। धर्मनाय के कोई भूकंप छोटा सा आएगा, आंधी आएगा, तूफान गिर जाएगा, तो पिलर तो चाहिए, तो पिलर है, पिलर समझ जाइए। तीसरी खबर, बांकीपुर के मैदान में जो है पवन सिंह दिखे, इसी से जुड़ा हुआ है तो बता देते हैं। बांकीपुर के मैदान में पवन सिंह का मजबूती से अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार करना और भाजपा के द्वारा पवन सिंह को उतारा जाना एक बड़ा मैसेज, बहुत बड़ा मैसेज है, ये जान लीजिए। अब उसके बाद कितना वोट जो है ट्रांसफर हो पाता है, किस तरह से पवन सिंह का असर जादू जो है चलता है, ये 30 तारीख को मालूम पड़ेगा। 30 को जब वोटिंग होंगे उस दिन, और 3 तारीख को जब परिणाम आएगा तो मतलब किताबें खुल जाएगा। फिलहाल एडी चोटी की जोर ताकत जो कहिए बीजेपी ने लगा रखा है, और वहां पे अब तक नेता विरोधी दल के नहीं पहुंचने से आरजेडी मैदान से आउट हो चुकी है। लड़ाई में पीके वर्सेस भाजपा चल रहा है, और इसी का नतीजा है कि अभी इतनी शक्ति जो है भाजपा को झोंकनी पड़ रही। इस सच्चाई है, देखिए, इसको कबूलना चाहिए। अगर आप सच को नहीं कबूलेंगे तो फिर मैदान में लड़ाई सही से नहीं लड़ पाएंगे, और सामने वाला जब मजबूत रहता है तभी लड़ाई में थोड़ा जान आता है और दिखता भी है कि ना भाई ये फाइट जो चला है बढ़िया चला है। देखिए क्या होता है। चौथी खबर, भरत तिवारी की मां को, उनके परिवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से कल किसने मिलवाया, जानिएगा ना भाई। अचानक से मिलने की जरूरत क्यों पड़ी, एसडीएम को क्यों हटाया गया, एसडीपीओ को जो मद निषेध में थे उन पर जो है फिलहाल ब्रेक क्यों लगी, जानिएगा कि नहीं जानिएगा, समझिए। मनोज तिवारी मनीष कश्यप को पार्टी में मिलवाएं। आज मनीष कश्यप कहां है किसी से पूछने की जरूरत नहीं, राजनीतिक तौर पे प्रॉपर कहिए डेड हो गए। उसके बाद बिहार की राजनीति में अलग अलग समयों में जो है मनोज तिवारी ने किस तरह से अपनी भूमिका अदा की है वो भी सबने देखा है, और खासकर उन बुद्धिजीवियों ने जो पॉलिटिकल चीजों को समझते हैं। और खुद कल मंच से मनोज तिवारी ने कहा कि हम जो है
सम्राट चौधरी जी के यहाँ चाय पीने नहीं गए थे, मैं गया था भरत तिवारी जी की मां को मिलवाने, और भरत तिवारी की मां को मिलवाने के साथ ही एसडीएम पर हमने कार्रवाई भी करवाई है। अब इसमें क्या सच्चाई है, नहीं सच्चाई है, वो तो बाद का विषय है। लेकिन भरत तिवारी की मां को और उनके परिवार के सदस्यों को एक बड़ी मान मनोबल के बाद हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, बहुत गुहार लगाने के बाद मनोज तिवारी सीएम आवास तक ले जाने में सफल साबित हुए। ये जान लीजिए। चेहरा देख के आपको नहीं पता चलता है, फोटो का चेहरा न देखिए किसका चेहरा क्या है नहीं है। खैर चलिए, मिल लिया उन्होंने। बगल में बांकीपुर में उपचुनाव हो रहा है, उपचुनाव में भूमिहार ब्राह्मण और सवर्ण के छिटकने की जो है चर्चा और गूंज बीजेपी के कानों तक जो है जाने लगी। तो थोड़ा सा तो भाई जो लोग नाखुश है उनको मनाबे नहीं करेंगे कि नहीं मनाएंगे। भाजपा में नागमणि कुशवाहा है, कुत्ता बिल्ली का दर्जा दे रहे थे भरत तिवारी को, भाजपा ने उन पर कार्रवाई नहीं किया। समझिएगा बात को। उसके साथ कई बड़ी बड़ी बातें कई नेताओं के द्वारा की जा रही थी, उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ। खैर एक्शन रिएक्शन तो छोड़ दीजिए। बिहार के मुखिया ने कल जिस तरह से कहा कि स्वर्गीय भरत तिवारी जी लगाया तो एक सम्मान बढ़ गया। तो सम्मान अगर बिहार के मुखिया ने दिया है, इसका मतलब है कि कुछ न्याय मिलेगा। तो अच्छी बात है, हम लोग भी चाहते हैं कि न्याय मिले, और इस न्याय में परिवार जो है मिला है तो एक उम्मीद और बंध गई है। अब इसको लोग चुनाव से जोड़ के देखेंगे नहीं देखेंगे, इससे चुनाव पर असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ये तो बाद का विषय है। लेकिन मनोज तिवारी को जो करना था उन्होंने अपना काम कर दिया, और इसका क्रेडिट भी खड़े होकर मंच पर ले भी लिए कि भाई हम मिलवाए हैं। आनंद फानन में जो है एसडीएम को पटना बुला लिया गया, वहां से हटा के जगदीशपुर के एसडीएम को, और जो मद निषेध में भेजे गए थे उनको क्या कौन सा शर्मा नाम है उनका, दिमाग से देखे भी निकल रहा है, उनको जो है फिलहाल ब्रेक किया गया। तो ये दोनों चीजें अचानक से हुई और कल की तारीख में हुई है, और स्वर्गीय भरत तिवारी जी के परिवार के मिलने के बाद हुई है। बड़ा चौंकाने वाला, ये जान लीजिए, बहुत चौंकाने वाला। उनके पिता और भाई उस फ्रेम में नहीं दिखे जब मुख्यमंत्री से मुलाकात हो रही थी। कहां थे उनके पिता उनके भाई, बताइए। उनके पिता और भाई आ ही नहीं, बहाना बना के साइड हो गए। भाई समाज ने जो तरहत्थी पर उठा के उनके पूरे परिवार को यहां तक पहुंचाया है, उस समाज से विचार विमर्श करेंगे, उसके बाद ही उनके पिता एकदम असूल वाले व्यक्ति हैं। कई बार हमारी उनसे बात हुई है, एक डेग आगे बढ़ाएंगे, ये जान लीजिए। आने वाले दिनों में क्या क्या होगा नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा। चौथी पांचवी खबर भी जान लीजिए। मृत्युंजय तिवारी आरजेडी के कद्दावर नेता, पार्टी इन्होंने छोड़ दिया। राजद तेजस्वी यादव आज आने वाले हैं पटना संभवतः, और उनके आने से पहले भाजपा उन्होंने ज्वाइन कर लिया। अब भाजपा में क्या दायित्व उनको मिलता है, किस तरह से रहते हैं। हालांकि देखिए बीजेपी मृत्युंजय तिवारी बहुत गंभीर नेता है, इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं। अब बड़ा सुलझे हुए और सजग बयान देते हैं, ऐसे में उनको जो जवाबदेही मिलेगी उसका निर्वहन तो होगा ही। बांकीपुर में क्या कुछ करते हैं, क्योंकि बांकीपुर उपचुनाव तो भाई धर्म संकट का विषय है, इसको तो हर हाल में जीतना है किसी भी तरह से। तो फिर देखिए क्या होता है। बिट्टू नितिन कह रहे हैं कोई न्याय नहीं मिलने वाला है। अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस सरकार और परिवार के विषय का चर्चा है। हम और आप कुछ नहीं है, न 3 में है न 13 में है। एक आवाज उठा सकते थे, आवाज हम लोगों ने उठाया,
एक पत्रकार का जितना काम हो सकता तो उसने किया। अब सरकार ना न्याय देगी, न्यायिक जांच तो चल ही रहा है। एमडी खुद्दाद इमाम जी सुप्रभात, कैसे हैं? विकास वर्मा, साटा बुक था, कोची का साटा बुक था जी। चलिए, उत्पल चौबे कह रहे हैं भूमिहार ब्राह्मण एक है, एक रहना ही चाहिए और एक हैबे करे कि उसको अलग किया जा सकता है जी, कभी नहीं, असंभव। अब और इस पर देखिए कि चर्चा पर चर्चा बढ़ गया है। चलिए, तो अब कुछ खास है नहीं जो हम आपको बता सकें। पीके के लोगों पर छापेमारी हो रही है और सुन रहे हैं कि नोटिस वोटिस भेजा जा रहा है। अब इसके पीछे क्या कारण है पता नहीं। कल तेज प्रताप यादव ने जनशक्ति जनता दल के सुप्रीमो है भाई, आज तो कोई ना कोई अपना अपना एक पार्टी का सुप्रीमो है करे। तेज प्रताप यादव तो लालू यादव के पुत्र हैं, तो उनका अपना एक रोला भी है, जनाधार कहिए जो कहिए है, तनके है। उन्होंने प्रशांत किशोर को समर्थन दे दिया है और साफ सुथरी बात कही है कि इस सीट पर एक अच्छे व्यक्ति का आना जरूरी है और जनशक्ति जनता दल ने इसीलिए समर्थन दिया है। अब इसका क्या असर पड़ेगा ये भी 30 तारीख के बाद, चुनाव के बाद मालूम पड़ेगा। भाई तेज प्रताप यादव ने चलिए खैर, सबका अपना अपना हिसाब किताब होता है। फिलहाल अभी के लिए दे हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज हाट। ये है कि बाकी पूर्व चुनाव में मन लग रहा है, अच्छा लग रहा है। आज बिहार बंद है और बिहार बंद में क्या कुछ होना है और युवा कितना जो है सड़क पर उतरेंगे देखना होगा। लेकिन सरकार के साथ एक एक युवा जो शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं, जो सरकार को समझते हैं वो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार आग्रह कर चुके हैं युवाओं से और युवा अब धीरे धीरे सरकार को समझने लगे हैं। अब वो ये समझने लगे हैं कि कंधा मेरा है, बंदूक किसी और का है, राजनीति कोई और कर रहा है। इसीलिए हम लोगों को थोड़ा सा जो है सजग रहने की जरूरत है। कल जो है भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ को आवास से उठा लिया गया, डिटेन किया गया। जल्दी जल्दी में उन्होंने वीडियो बनाया है। हालांकि छात्र आंदोलन प्रदर्शन के दौरान जो दंगे और इधर उधर हुए थे और आपत्तिजनक बयान और भाजपा कार्यकर्ता से सुन रहे हैं कि मारपीट का जो मामला है उससे रिलेटेड जो है उठाया गया। अब कब छोड़ा जाएगा पता नहीं, लेकिन कई लोगों को कल आज के प्रदर्शन को देखते हुए डिटेन किया गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। सभी लोग जुड़ते हैं, शुक्रिया। लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। राकेश कुमार जी को भी सुप्रभात और राज बिहारी जी को भी जो है सुप्रभात। चलिए।